देश की अर्थव्यवस्था आज जिस बेरोजगारी, गरीबी, निम्न प्रति व्यक्ति आय के दौर से गुजर रही है, ऐसे में अर्थव्यवस्था को सिर्फ एक सेक्टर बचा सकता है। वो सेक्टर जिसे अर्थव्यवस्था में विकास का इंजन कहा गया है, वो सेक्टर जिसे अर्थव्यवस्था का पावर हाउस कहा गया है। जी हां साथियों, वो सेक्टर है एमएसएमई सेक्टर, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। साथियों, यह एमएसएमई सेक्टर ही था जिसके बल पर पिछले 2000 वर्षों का हमारा समृद्ध संपन्न औद्योगिक इतिहास रहा है। भारत सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है। भारत के हस्तशिल्प, लघु उद्योग, इनके उत्पाद दुनिया के विभिन्न देशों में विक्रय के लिए जाते रहे हैं और पूरी दुनिया से भारत में बेशकीमती धातुएं, सोना आता था। इसीलिए भारत सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है। भारत की ये आर्थिक समृद्धि ही यूरोपियंस को अपनी ओर आकर्षित की। यूरोपीय भारत आए, उन्होंने रणनीतिक तरीके से देश पर कब्जा किया और देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ एमएसएमई, हस्तशिल्प, लघु उद्योगों को बर्बाद कर दिया और भारत एक डी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री बन गया। आजादी के बाद देश की सरकार ने एमएसएमई सेक्टर के बजाय बड़े उद्योगों पर फोकस किया और बड़े उद्योगों की अपनी सीमाएं हैं, अपनी क्षमताएं हैं। साथियों, बड़े उद्योगों में बड़ी पूंजी लगती है, तो छोटी पूंजी के लोग बड़े उद्योग नहीं लगा सकते हैं। इस वजह से पूंजीपति लोग ही पूंजीपति होते जाते हैं, पैसे वाले और अधिक पैसे वाले होते हैं। सिर्फ बड़े उद्योगों के विकास से देश में आर्थिक असमानता, संपत्ति की असमानता बढ़ती जा रही है। दूसरी बात, बड़े उद्योगों की स्थापना से भौगोलिक असंतुलन उत्पन्न होता है। बड़े उद्योग हर जगह स्थापित नहीं किए जा सकते हैं, तो जहां जहां पर बड़े उद्योग स्थापित होते हैं वो क्षेत्र तो औद्योगिक शहर या औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित होते हैं, लेकिन सुदूर क्षेत्रों में जहां पर उद्योग डेवलप नहीं होते हैं वो विकास से उतनी ही दूरी पर रहते हैं। तो एक प्रकार का ये भौगोलिक असंतुलन भी उत्पन्न होता है। जो तीसरी सीमा है बड़े उद्योगों की, वो ये कि बड़े उद्योग बड़ी संख्या में रोजगार उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार बड़े उद्योगों को स्थापित कर गरीबी या बेरोजगारी जैसी समस्याओं को समाप्त करने में मदद नहीं मिल सकती है। इस प्रकार बड़े उद्योग गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करने या कम करने में उतने सहायक नहीं हो सकते जितने कि एमएसएमई सेक्टर। जी हां साथियों, एमएसएमई सेक्टर आज देश में कुल औद्योगिक इकाइयों का 95% से ज्यादा हिस्सा कवर करते हैं। कुल औद्योगिक इकाइयों में 95% से ज्यादा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग हैं और रोजगार की अपार संभावनाओं के साथ यह बेरोजगारी और गरीबी कम करने में काफी सहायक हो सकते हैं। साथियों, एमएसएमई सेक्टर देश की जीडीपी में 30% का योगदान करता है। जरा विचार करें, अगर एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है और एमएसएमई सेक्टर बूम करता है, तो देश की अर्थव्यवस्था में, देश की जीडीपी में कितनी प्रगति होगी। इसी के साथ एमएसएमई सेक्टर का देश के निर्यात में 48% योगदान है। जरा विचार करें, अगर एमएसएमई सेक्टर को सरकार बूस्ट करती है, उसको सपोर्ट करती है, तो देश के निर्यात में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। और रोजगार की बात करें तो साथियों, आज 6 करोड़ से ज्यादा, जी हां, 6.25 करोड़ से ज्यादा औद्योगिक इकाइयां एमएसएमई सेक्टर की हैं, जिनमें 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। अगर एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट किया जाए, इसको बूस्ट किया जाए, तो देश में बेरोजगारी की समस्या बहुत हद तक हल हो सकती है। लेकिन सरकार एमएसएमई सेक्टर पर उतना ध्यान नहीं दे रही है जितना कि ध्यान देने की जरूरत है। साथियों, एमएसएमई सेक्टर में भी 99% से ज्यादा माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, सूक्ष्म उद्योग हैं।
साथियों, एमएसएमई सेक्टर में अपार रोजगार प्रदान करने की क्षमता, जीडीपी में 30% की हिस्सेदारी, निर्यात में 48% का योगदान, इन सब चीजों को देखते हुए सरकार को चाहिए कि वह एमएसएमई सेक्टर को विशेष ध्यान दे, विशेष तरजीह दे। किंतु आज हमारी सरकार अंबानी और अडानी जैसे बड़े उद्योगपतियों, बड़े उद्योगों को सपोर्ट कर रही है। हे प्रधानमंत्री महोदय, आप देश में जो एमएसएमई सेक्टर है इसको बूस्ट करने का काम करें ताकि एमएसएमई सेक्टर ग्रो करे और देश में गरीबी, बेरोजगारी दूर हो सके, देश का निर्यात बढ़ सके, देश की जीडीपी बढ़ सके। सिर्फ अंबानी और अडानी जैसे लोगों को फायदा पहुंचाकर आप देश की जनता को फायदा नहीं पहुंचा सकते, देश की गरीबी, बेरोजगारी नहीं दूर कर सकते हैं। साथियों, एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक कोरोना महामारी के दौरान जो सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ा है वह एमएसएमई सेक्टर पर पड़ा है। आप तो देख ही रहे हैं ना, कोरोना महामारी जैसी बड़ी महामारी में अगर किसी का फायदा हुआ है तो अडानी का हुआ है। वो 20वें नंबर से पहुंच गए दूसरे नंबर पर और फिर धड़ाम से नीचे आ गए। तो ये सपोर्ट जो आप अडानी को कर रहे हैं महाराज, ये सपोर्ट आप एमएसएमई सेक्टर को करें तो देश की बेरोजगारी, देश की गरीबी दूर होगी और देश का निर्यात बढ़ेगा, देश की जीडीपी में ग्रोथ होगी। आज एमएसएमई सेक्टर में जो कच्चा माल है उसकी कीमतों में 30% से 50% की वृद्धि हो गई है। 30% से 50% की जो बढ़ोतरी हुई है कच्चे माल की कीमतों में, इसकी भरपाई करने की क्षमता छोटे पूंजीपतियों के पास नहीं है। तो प्रधानमंत्री महोदय, आप एमएसएमई सेक्टर के उद्योगपतियों, पूंजीपतियों को आप सपोर्ट करें ताकि एमएसएमई सेक्टर बूम हो और पूरे देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाए। एमएसएमई सेक्टर विकास का इंजन है, अर्थव्यवस्था का पावर हाउस है। अगर ये बूम करेगा, इंजन तेजी से चलेगा तो विकास की रेल तो आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और जब देश की गरीबी, बेरोजगारी दूर होगी, लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे, समृद्ध होंगे, तो प्रधानमंत्री महोदय, लोग आपको पसंद करेंगे और ज्यादा खुश होंगे आपसे, वो आपको ही सपोर्ट करेंगे, आपकी सरकार भी आगे तक चलती रहेगी। लेकिन यदि आप देश की जनता को गरीबी में डालेंगे, बेरोजगारी में डुबोएंगे और अपने कुछ उद्योगपतियों को, बड़े उद्योगों को आप सपोर्ट करेंगे तो जनता तो आपसे दूर रहेगी ही रहेगी। लेकिन देश का कितना नुकसान हो रहा है आपकी इस अदूरदर्शी नीति के कारण, जन विरोधी नीति के कारण। प्रधानमंत्री जी, अभी भी समय है, एमएसएमई सेक्टर पर ध्यान दीजिए। साथियों, नमस्कार। जय हिंद, जय जनता, जय संविधान।